कि पहाड़ों के दामन में एक रियासत थी जिसका नाम कागान था। इस रियासत पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के यहाँ कोई औलाद न थी। बादशाह हर वक्त दुआएं मांगता था कि इसके यहाँ औलाद हो, मगर फिर भी उसके यहाँ औलाद न हुए। एक दिन उसने दुआ मांगी कि मेरे घर औलाद हो, बेशक वो गंजी ही क्यों न हो। उसकी ये दुआ कबूल हुई और उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम हरा रखा गया। हरा बहुत ही मासूम और अच्छी थी। उसका दिल भी बहुत नेक था, मगर पैदाइशी तौर पर उसके सर पर कोई बात मौजूद न थे। बादशाह ने हिरा को दुनिया की नजरों से बचाने के लिए महल के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करवा दी और बादशाह ने अपनी बेटी और बीवी के साथ महल में रहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ हरा बड़ी हो गई। हरा को महल से बाहर जाने का बहुत शौक था, मगर बादशाह इसे बाहर न जाने देता। वो हर वक्त बादशाह से कहती थी कि मैं इस महल की दुनिया से बाहर कब जाऊंगी और कब मैं पूरी दुनिया की खूबसूरती को देख सकूंगी। बादशाह हर दफा कोई न कोई बहाना बनाकर हरा को टाल देता था और उसे कहता था, आज बेटा, जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो तुम बाहर जा सकोगी। हिरा बेसब्री से अपने 20 साल के होने का इंतजार करने लगी। दिन गुजरते गए और शहजादी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई। आखिरकार वो दिन आ गया जब शहजादी की 20वीं सालगिरह थी। शहजादी हिरा बाहर जाने के लिए बहुत परजोश थी। बादशाह भी अब शहजादी को न रोक सका और उसे बाहर जाने की इजाजत दे दी। शहजादी हिरा जब लोगों के सामने गई तो लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो गए और शहजादी का मजाक उड़ाने लग गए। शहजादी हिरा ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वो वहाँ से दौड़ भाग गई। भागते भागते शहजादी बहुत दौड़ निकल गई। हिरा एक ऐसी जगह पर पहुंची जहाँ घास की जगह पर क्रिस्टल थे, दरख्तों पर फलों की जगह पर क्रिस्टल लगे हुए थे। वहाँ एक नदी थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शहजादी वहाँ बैठकर रोने लगी और रोते रोते उसकी आंख लग गई। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पास कोई और भी मौजूद है। जब इसने आंखें खोलीं तो उसने एक इंतहाई खूबसूरत क्रिस्टल फेरी को अपने सामने पाया, जिसका लिबास सफेद क्रिस्टल का बना हुआ था जो बहुत पुरकशिश लग रहा था। उसकी आंखें नीली थी और पर तो क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। हिरा उसकी खूबसूरती को देखते ही रह गई। क्रिस्टल फेरी ने हिरा से पूछा, प्यारी लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम इतनी दुखी क्यों हो? हिरा ने दिखी लहजे में कहा, मैं मुल्क कागान की शहजादी हूँ और मैं अपनी बदसूरती की वजह से रो रही हूँ। कोई भी मुझे बगैर बालों के पसंद नहीं करता। इतना कहते ही हिरा रोने लगी। क्रिस्टल फेरी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराई और इतने में हिरा को नींद आ गई। जब हिरा की आंख कल्ली तो इसने देखा कि क्रिस्टल फेरी गायब है और अब वो गंजी शहजादी नहीं थी बल्कि बहुत खूबसूरत बालों वाली शहजादी में बदल गई थी। उसके बाल बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लग रहे थे। हिरा ये सब देखकर बहुत खुश हुई और कागान की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो कागान पहुंची तो कागान के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, हिरा को देखकर हैरान रह गए। वो हिरा को देख रहे थे और उसकी खूबसूरती को देखकर रश्क कर रहे थे। हिरा को ये देखकर बहुत खुशी हुई। बादशाह ने हिरा को कागान की मलका बना दिया। हिरा ने अपने लोगों की खिदमत की और वो एक अच्छी शहजादी कहलाई।